बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला ओ गोविंदा गोपाला। बोल श्री बांके बिहारी नाथ की जय हो। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा श्याम का मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा श्याम का मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा तुम जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा तुम जाने नटवर, ग्वालों ने तुमको पुकारा नंद लाला, 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 मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ बांसुरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैया तो कहती है सुन हो कन्हैया, मैया तो कहती है सुनो कन्हैया, मैया तो कहती है सुन हो कन्हैया, मैया तो कहती है सुनो कन्हैया, और घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, सूरा की आंखों की तुम हो उजाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। जय हिंद। भीष्म जी के बनवारी अर्जुन की मोहन, भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, छलिया भी कह कर के बोला दुर्योधन, छलिया भी कह कर के बोला दुर्योधन, कंसा तो कहता है जल कर की काला, कंसा तो कहता है चल कर के काला, कंसा तो
बांसुरिया वाला। जय हो प्रभु सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया बलिवा के बिहारी लाल की सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कल संध्याकालीन वेला में हम आप सभी भगवान गिरिराज की मंगलमयी चर्चा का रसस्वादन किए और ऐसे इंद्र के मन में जो मोह था, अहम की भावना थी, भगवान ने उस अहम को दूर किया। इंद्र अपने राज्य में भगवान नंदगांव आए और ऐसे नंदगांव में विराजित बाबा नंद ग्वालन के साथ ब्रजगांव में परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु हमने सुना था कि किसी समय वरुण के अंशर बाबा नंद को उठाकर वरुण लोक ले गए और भगवान ने किस प्रकार से वरुण के यहां से नंद जी को वापस कराया। यह आप मंगलमयी चर्चा का रसस्वादन कराएं, बड़ी कृपा हो जाएगी। सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा, राजन बाबा नंद एकादशी को व्रत करते थे और वो भी निराहार रहकर। एकादश्याम निराहारा समभ्यर्चैश्च जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्याम जलमाविशतः। एकादशी को निराहार व्रत करते और जब द्वादशी आती तो प्रातःकालीन बेला में यमुना के जल में स्नान करते और ऐसे यमुना के जल में स्नान कर ब्राह्मण को कुछ दान देकर तब व्रत की पूर्णता करते थे। एक दिन बाबा नंद एकादशी को व्रत किए। रात्रिकालीन वेला में 2 बजे ऐसे लगा जैसे सुबह हो गई है। यमुना के पावन जल में अर्धरात्रिकालीन वेला में बाबा नंद ने जाके स्नान किया
और वरुण के अनुचर ने देखा ये रात्रि बेला में वरुण को जगाया है, नंद बाबा को पकड़ लिया, ले जाकर वरुण के यहाँ बांध कर रखा। प्रातःकालीन बेला बाबा नंद प्रतिदिन स्नान कर आ जाते थे, लेकिन आज 9 बजने की स्थिति में है, नंद बाबा का कहीं कोई पता नहीं। ग्वालन ने आपस में चर्चा किया, भैया नंद जी का कहीं कोई पता नहीं है, और प्रतिदिन द्वादशी के दिन यमुना के जल में स्नान करते, लेकिन शीघ्र ही लौट आते थे। आज बाबा नंद वापस नहीं आए। समस्त ग्वालों ने चर्चा किया, होंगे यही कहीं, देख लेते। आज यमुना के तट पर बाबा नंद की खोज किया, लेकिन बाबा नंद नहीं मिले। भगवान ध्यान कर देखे तो देखा महाराज बाबा नंद वरुण के यहाँ बंधे पड़े हैं। आज भगवान जल के भीतर प्रविष्ट होकर वरुण के यहाँ गए, और जब वरुण के यहाँ गए तो तमाम सारे कई की संख्या में अनुचर और वरुण ने देखा भगवान को अपने लोक में आया तो दौड़कर सब प्रणाम करने लगे, दंडवत साष्टांग प्रणाम किया। और ऐसे साष्टांग प्रणाम करते बाबा नंद एक जगह बंधे पड़े, दूर से देखे ये तो हमारो बेटा है। बड़ी अजीब दशा है, हमको बांध कर रखा है और बेटे को सब साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, क्या दयनीय स्थिति है। वरुण जी ने हाथ जोड़ा, महाराज आप बताए होते, सूचना दिए होते, हम आ गए होते, क्या इतनी जरूरत थी, आप ऐसे समय में अचानक बिना बताए चले आए। भगवान श्याम सुंदर ने वरुण से कहा, वरुण रात्रि कालीन वेला में तुम्हारे अनुचर कोई यमुना के जल में स्नान कर रहा था, सो पकड़ ले आए। हाँ हाँ महाराज, वो सामने बंधा पड़ा है। भगवान ने वरुण से कहा, वरुण जिन्हें आप बांध कर रखे हैं ना, ये हमारे पिता हैं, और हमारा स्वागत सम्मान बड़ा सा और पिता का जरा सा भी स्वागत सम्मान नहीं। वरुण जी ने आदेश दिया, अरे छोड़ दो, बड़ी कृपा, भूल हो गई, क्षमा कराएं। सेवकों ने नंद जी को छोड़ दिया। आज वरुण ने भगवान से कई श्लोकों में मंगलमय प्रार्थना किया, महाराज ये अनजाने में ये कार्यार्थक है गया है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। भगवान आज बाबा नंद को वरुण के यहाँ से छुड़ाकर नंदगांव ले आए। कार्तिकी पूर्णिमा का मंगलमय समय, और ऐसे कार्तिकी पूर्णिमा का समय आते भगवान श्याम सुंदर अपनी मुरली लेकर यमुना के पावन पुलिन कदम वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ गए। कार्तिके पूर्णिमायां तु कृत्वा वैराशमण्डलम् गोपीनां शतकं कृत्वा गोपानां शतकं तथा। भगवान श्याम सुंदर कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि कालीन वेला अपनी मुरली लेकर यमुना के तट पर कदम वृक्ष के ऊपर चंद्रमा का प्रकाश फैला मालूम पड़ता, जैसे कोई सफेद सफेद चादर बिछा दी गई हो।
बड़ा ही रमणीय स्थल। भगवान ने हाथ में मुरली ले लिया और ऐसे मुरली लेकर भगवान ने बंसी देवी से प्रार्थना की, देवी आज तक यदि मैंने आपकी सेवा किया है तो एक भी मिनट अपने से आपको अलग नहीं किया है, और सुलाया है तो अपने अधरोष पर सुलाया है, रखा है तो अपनी कमर के पास रखा है, एक भी मिनट के लिए अपने से आपको अलग नहीं किया। और यदि अपने से आपको अलग नहीं किया है तो देवी आज उसका फल मुझे दे दो। किसन से बिता कर सरोज सुकल्प तलपई, पद्माल कल्लक जनतामरश्च बीज तत्त्वम्, सम्मानिता मधुर सुधा वरहरन संचा, सेवान रूप फल मोक्ष विदेहि साध्यवी। भगवान श्याम सुंदर ने हाथ में बंसी को लेकर बंसी देवी से प्रार्थना की, देवी अपने अधरोष पर सुलाया है, एक मिनट के लिए भी हमने आपको अपने से अलग नहीं किया है, और यदि मेरे इस सेवा में जो निष्कपट आज तक हमने आपकी सेवा किया है, इस सेवा में कोई कमी नहीं हो तो आज मैं जो कहूं आप वही करें। बंसी देवी ने हाँ कर लिया। भगवान श्याम सुंदर ने बंसी देवी से इंगित किया, देवी ब्रज की जितनी भी गोपिकाएं हैं और ऐसे ब्रज गोपिकाओं को आप अपनी मंगलमयी ध्वनि से, मंगलमयी आवाज से समस्त को सम्मोहित कर लो, बड़ी कृपा है जाएगी। आज बंसी देवी ने हाँ कर ली और ऐसे हाँ करते भगवान श्याम सुंदर ने अधरोष्ट पर मुरली धारण कर लिया, और ऐसे मुरली धारण करते बंसी की मंगलमयी आवाज सारे वृंदावन में गूंज गई, समस्त ब्रज तक पहुंच गई, बड़ी ही मंगलमयी ध्वनि थी। ऐसी आवाज सुनकर आज जितनी भी गोपिकाएं थी समस्त गोपिकाएं मोहित हो गई। राधा जी ने आवाज सुना बंसी की, तो ऐसे बंसी की आवाज सुनते राधा जी को लगा कि बंसी मुझे बुला रही है। राधा जी श्रवण कर रही हैं कि हे राधे वृषभान भूप तनये, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिल रवे, वृंदावन वनाधीश्वरी। हे वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी श्री राधाजू, तो राधा जी ने जो बंसी की आवाज सुना तो पागल जैसी स्थिति हो गई, और ऐसी स्थिति में राधा जी गृह के सारे कार्य का त्याग कर जिस तरफ से बंसी की आवाज आती उस तरफ राधा जी भागना प्रारंभ कर दी। दूसरी गोपी ने सुना, दूसरी गोपी ने कहा नाना
ये राधा जी को नहीं, ये तो हमें बुला रही है। और भी गोपिकाओं ने सुना कि हे श्याम सुभगे स्वभाव चपले, चित्रे विशाखे प्रिये, हे चंद्रावली श्यामले चललिते, हे तुंगभद्रे रमे। श्याम शुभगा स्वभाव चपला इत्यादि गोपिकाओं ने श्रवण किया तो गोपिकाओं ने सोचा नहीं नहीं, ये तो बंसी हमें बुला रही है। आज जो भी गोपिकाओं के कान में ये बंसी की आवाज गई, समस्त गोपिकाएं पागल जैसी स्थिति हो गई। सारी गोपिकाओं ने अपने अपने क्रय का त्याग कर जिस तरफ से बंसी की आवाज आती, ऐसी गोपिकाएं भागना प्रारंभ कर दी। कोई गोपी रात्रिकालीन बेला में हाथ में गोबर लगाए आवाज की लिपाई कर रही थी, और जो बंसी की आवाज सुना तो हाथ ही धोना भूल गई, दोनों हाथ में गोबर लगाए भाग गई। एक गोपी ने अपने पति को भोजन देने जा रही थी, बंसी की आवाज श्रवण कर भोजन का पात्र रास्ते में ही त्याग दिया। पागल जैसी स्थिति यमुना के पावन जल की तरफ भागी। कोई गोपी अपने बच्चे को दुग्धपान करा रही थी, और जो ही बंसी की आवाज सुनी, बच्चे को उठा के नीचे बिठा दिया और भाग निकली। कोई गोपी दाल में नमक का पात्र ले जाकर डालना चाह रही थी, बंसी की आवाज सुना तो पूरा नमक ही पात्र ही डाल दिया। कोई गोपी श्रृंगार करने बैठी थी, और ऐसे बंसी की आवाज श्रवण करते नेत्र में लगाने वाली वस्तु होठन में लगा लिया, होठन में लगाने वाली वस्तु नेत्रन में लगा लिया, श्रृंगार की सारी सामग्री लेकर भाग गई। आज ब्रज की जितनी गोपिकाएं थीं, ऐसे बंसी की मंगलमयी आवाज श्रवण कर पागल जैसी स्थिति में समस्त गोपिकाएं धीरे धीरे करते यमुना के पावन पुलिन तट पर पहुंच गई। तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे जाओ बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया। तेरी बंसी पे जाओ बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाओ बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया, मैं तो नाचूंगी दरबार रसिया।
मैं तो बन गई गुजरिया। कर आई सोला श्रृंगार रसिया, मैं तो कर आई सोला श्रृंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच हजार रसिया, मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई अकेली। तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई अकेली। ओ बड़ी गोप की नई नवेली, बड़ी गोप की नई नवेली। आई हो करने, आई हूँ करने मनोहर रसिया, आई हूँ करने मनोहर रसिया, मैं तो नाचूंगी नीचे बाजार रसिया, मैं तो नाचूंगी नीचे बाजार रसिया। मैं तो नाचूंगी नीचे बाजार रसिया। जब से लगी है तोहरी लगनवा, जब से लगी है तोहरी लगनवा। जब से लगी है कान्हा तोहरी लगनवा, जब से लगी है कान्हा तोहरी लगनवा। बिसर गयो मोहे घर वाला गनवा, ओ बिसर गयो मोरे घर वागनवा। जब से लगी कान्हा तोहरी लगनवा, बिसर गयो मोहे घर वाला गनवा, जब से लगी कान्हा तोहरी लगनवा, बिसर गयो मोहे घर और मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, कि मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया। तेरी बंसी के, तेरी बंसी के जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी के जाओ बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया, 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 मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया। बोले बांके बिहारी लाल की। आज भगवान श्याम सुंदर
यमुना के पावन तट पर, और ऐसे देखते देखते कई हजार की संख्याओं में गोपिकाएं पहुंच गई। गोपिकाओं ने आपस में चर्चा किया, देख बंसी की आवाज तो इधर से आ रही थी, लेकिन बंसी बजाने वाला नहीं दिखाई दे रहा है, कहां गया? दूसरे ने कहा ना ना इधर से नहीं, इधर से आ रही थी, आजा इधर देख लेती। तीसरी गोपी ने कहा नहीं, देख बंसी की आवाज तो यहीं से आ रही थी, वो बंसी बजाने वाला यहीं कहीं छुपा बैठा होगा। और तभी सबसे पीछे की गोपिका की दृष्टि पड़ी तो भगवान कदम वृक्ष पर बैठे थे, और ऐसे कदम वृक्ष पर बैठे भगवान को जो देखा तो गोपी ने अन्यान गोपिकाओं से इंगित किया, अरे गोपी देखो बंसी बजाने वाला तो कदम वृक्ष पर छिप कर बैठा है। गोपिकाएं भगवान को देखते भगवान श्याम सुंदर से प्रार्थना करती, कन्हैया देख हमने अपने पूरे परिवार का त्याग कर, संसार का त्याग कर, और ऐसे आपके शरणार्थी हुई। समस्त संसार की लोक लज्जा का त्याग कर दिया, और आप कदम वृक्ष पर चढ़कर बैठे, छुप कर बैठे। भगवान श्याम सुंदर ने गोपिकाओं से प्रश्न किया, हरि गोपी इतनी रात्रि कालीन बेला में आपको इस वन में किसने बुलाया है? गोपिकाओं ने सोचा, वाह बंसी बजाकर बुलाए, और जब हम गोपिकाएं इस संसार की लोक लज्जा का त्याग कर, पूरे परिवार का त्याग कर, और आपके शरणार्थी है गई, तो आप पूछ रहे हैं किसने बुलाया है? भगवान श्याम सुंदर ने गोपिकाओं से इंगित किया, गोपी देख हम चाहते हैं ऐसे रात्रि कालीन बेला में अकेले इस वन में रहना उचित नहीं है, आप समस्त गोपिकाएं अपने अपने घर लौट जाओ। गोपिकाएं स्तब्ध सी रह गई, और ऐसे स्तब्ध सी रहती गोपिकाएं भगवान बार बार प्रश्न करते। पीछे वाली गोपिका ने कहा, कन्हैया आपने ही तो जिस समय भगवान चीरहरण की मंगलमयी लीला किए तो गोपिकाओं ने देखा भगवान श्याम सुंदर कदम वृक्ष पर अपने अपने वस्त्र को मांगा, तो गोपिकाएं भगवान को देखती, और ऐसे भगवान को देखते आज गोपिकाओं के मन में आवरण आ गया। तो भगवान तो दर्शन देने गए थे कि गोपिकाएं यमुना के जल में स्नान करती, मां अंबिका का पूजन करती, और पति रूप में भगवान श्याम सुंदर को प्राप्त करना चाहती। ऐसे भगवान श्याम सुंदर जब चीरहरण में गए तो गोपिकाओं ने कन्हैया के सामने हाथ जोड़ा, कन्हैया ऐसी स्थिति में हम अपने घर कैसे जा सकती हैं? उस समय भगवान ने गोपिकाओं से कहा था, गोपी जब तुम्हारी भक्ति पुष्ट हो जाएगी तब आना। आज गोपिकाओं की भक्ति पुष्टि हो गई, और ऐसे गोपिकाओं की भक्ति पुष्ट होते सारी गोपिकाएं इस संसार की लोक लज्जा का त्याग कर भगवान श्याम सुंदर के शरणार्थी हो गई। कन्हैया संसार की लोक लज्जा का जरा सा मुझे भी ख्याल नहीं है,
और यहाँ तक हमने अपने पूरे परिवार का, अपने पति का, अपने पिता का परित्याग कर दिया है आपको प्राप्त करने के लिए। और ऐसी स्थिति में कन्हैया हम आपका त्याग कर दोबारा लौट कर नंदगांव नहीं जाऊंगी। भले ही इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे, लेकिन कन्हैया वापस हम सभी नहीं जा सकती। भगवान ने गोपी को डांटा, पागल है गई है। अरे रात्रि कालीन बेला में यहाँ तुम्हें किसने बुलाया? तुम सब गोपिकाएं अपने अपने घर लौट जाओ। सारी गोपिकाओं ने एक ही शब्द में कन्हैया से कहा कि कहैया सुनैया तजो तात मातमैया तजो और सब तज दई हो पर कन्हैया तो ही नाही तजी हो। कन्हैया हमने पूरे परिवार का त्याग कर दिया है, लेकिन ऐसी स्थिति में मैं आपके हाथ जोड़ती कन्हैया, जीवन में बाप का त्याग नहीं हो पाएगा, हम आपका त्याग नहीं कर सकती हैं, इसलिए क्षमा कर दें, बड़ी कृपा हो जाएगी। भगवान देखे गोपिकाएं आज निष्कपट भाव से भगवान श्याम सुंदर के शरणार्थी, तो समस्त गोपिकाओं ने भगवान श्याम सुंदर से प्रार्थना किया, कन्हैया हाथ में गलबैया डालकर रास की लीला करें, बड़ी कृपा हो जाएगी। तो भगवान श्याम सुंदर अकेले थे और गोपिकाएं 9 लाख की संख्या में गोपिकाएं विराजित थी, और सारी गोपिकाएं चाहती थी मेरे हाथ में गलबैया डालकर भगवान रास की लीला करें, बड़ी कृपा हो जाएगी। ऐसे दृश्य को देखते भगवती पार्वती जी मंगलमयी तैयारी बनाया कि भगवान महाराज कर रहे हैं और महाराज को हमने नहीं देखा है, एक बार ये अवसर मिला है और ऐसे अवसर में महाराज तो देख ले कैसे होता है। तैयारी बनाती, भगवान शंभू आए गए, और जब भगवान शंभू आए देखा मैया को तैयारी बनाते। भगवान शंभू ने प्रश्न किया, देवी इतनी मंगलमयी तैयारी आज तक तो जीवन में हमने नहीं देखा, कोई बात है, कहीं जा रही है क्या? पार्वती ने भगवान शंभू से इंगित किया, प्रभु भगवान श्याम सुंदर गोपालाओं के साथ वृंदावन की पवित्र पावन धरित्री यमुना के पावन तट पर कदम वृक्ष के नीचे महाराज की मंगलमयी लीला करने जा रहे हैं, और हमने लीला नहीं देखा है, ये लीला देखने के लिए हम मंगलमयी तैयारी बनाती। भगवान ने जो महाराज की बात श्रवण की तो शंभू ने कहा, देवी हम भी तुम्हारे साथ चले चलें, और महाराज हम भी नहीं देखे हैं, महाराज तो देख लेंगे। पार्वती ने मना किया, ना वहां भगवान श्याम सुंदर के अलावा दूसरा कोई पुरुष नहीं जा सकता है, और मान लो आप गए भी तो गोपिकाएं सब 3.5 फीट की, 4 फीट की, अब आप 6 फीट के लंबे चौड़े कोई गोपिका देख ली तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारी तरह ये साड़ी नथिया बिंदिया पहन ले, तब तो चल सकते हैं ना। पार्वती ने हाथ जोड़ा, महाराज मान लो आप तैयारी ही बनाए और अचानक नृत्य करते समय, अब रास में किसको क्या मालूम, और ऐसे नृत्य के समय यदि सिर से साड़ी गिर गई तो भगवान श्याम सुंदर जान लेंगे, नहीं आप हमें पकड़वा देंगे, मेरे साथ आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। भगवान शंभू हट कर रहे हैं, भगवती पार्वती जी आज भगवान शंभू को मना कर रही है। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए, पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, न माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिन
पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, न माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, अपने साथ में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए वहाँ रास में, वहाँ रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए महारास में, महाराज। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ पार्वती भी मना के हारी, न माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। और ऐसा बताना मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। ऐसा बताना मैं हूँ सहेली ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। बना के जोड़ा पहन के साड़ी, बना के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाले, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिन भोले भंडारी, बन कर के ब्रजनारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, न माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोली भंडारी मन करी बिजनारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोलिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी महाराज की जय। आज भगवती पार्वती महाराज में सम्मिलित भगवान समस्त गोपिकाओं के हाथ में गलबैयां डालकर रास की लीला प्रारंभ की और ऐसे रास शुभारंभ होते आधे घंटे 1 घंटे तक नृत्य चला। नृत्य करते ही बीच से भगवान समस्त गोपिकाओं के सामने से गायब हो गए। एक गोपी नृत्य करती हाथ खाली लगा और जब हाथ खाली लगा तो गोपिका ने देखा हाथ खाली है, कन्हैया है नहीं सामने, तो सोचा हो सकता है मेरा साथ त्याग कर बगल वाली गोपिका के पास गया होगा। और जब बगल गोपिका को देखा तो वो भी खाली हाथ नाच रही थी। गोपी का हाथ पकड़ा पागल है गई है, अरे वो कन्हैया तो हम लोगों के बीच में है ही नहीं है। आज एक गोपी दूसरी गोपी का हाथ पकड़ते मना करती। जितनी भी गोपिकाएं थी सारी गोपिकाएं स्तब्ध सी रह गई और ऐसे स्तब्ध से रहते गोपिकाओं ने विचार किया कन्हैया बड़ा चालाक है, कहीं गया नहीं होगा, आजा राधा जी को ढूंढ लेती, हो सकता है वो राधा जी को साथ में लेकर गया होगा। राधा जी को ढूंढा तो राधा जी का कहीं पता ना है। गोपिकाएं यमुना के पावन तट पर बालू की रेत में 2 के पग चिन्ह दिखाई दिए तो चर्चा किया, देख गोपी ये इधर से ही रास्ते से गया है, 2 के पग चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। 10-5 कदम आगे बढ़ी तो केवल एक का ही पग चिन्ह दिखाई देता। तो गोपिकाओं ने सोचा हो सकता है बालू की रेत में राधा जी थक गई होंगी तो अपने पीठ पर बिठाकर लेकर गया होगा यही कहीं मन में छुपा बैठा होगा, हम ढूंढ लेती हैं। आगे बढ़ी तो जो पग चिन्ह बालू के रेत में दिखाई देता वो भी पग चिन्ह समाप्त हो गया। गोपिकाओं ने आपस में 9 गोपिकाओं से चर्चा किया, गोपी यही कहीं झाड़ी में छुपा बैठा होगा। आज वृंदावन के कुंदन में भगवान को ढूंढा लेकिन भगवान कहीं नहीं मिले। गोपिकाएं स्तब्ध सी रह गई, मेरा कन्हैया मेरे साथ रास कर रहा था, कहां गया? भगवान ने जितनी लीला किया था गोपिकाओं ने लीला प्रारंभ कर दी। कोई गोपिका यशोदा बन गई, कोई पूतना बन गई, कोई ग्वाला बन गई, कोई ग्वालिन बन गई, सुतपूतना पद का उद्धार किया। ऐसे सकट भंजन तृणावर्त घासुर बकासुर उद्धार किया। गिरिराज धारण कर भगवान ने जितनी भी लीला की थी आज गोपिकाओं ने सारी लीला को किया। और ऐसे लीला जब समाप्त हो गई कन्हैया को याद किया, फिर भी कन्हैया नहीं आए। गोपिकाओं ने ऐसे बालू की रेत में वृंदावन के पावन तट पर भगवान श्याम सुंदर को याद करती, कन्हैया यदि आप नहीं आए
तो देख आपके लिए हमने अपने पूरे परिवार का त्याग कर दिया है। यहाँ तक संसार की सारी लोक लज्जा का त्याग कर दिया है। संसार क्या कहेगा इसकी भी मुझे कोई परवाह नहीं है। और ऐसे रात्रिकालीन वेला में अपने परिवार का, संसार का त्याग कर आपके शरणार्थी हुई और ऐसी असहाय स्थिति में आपने मेरा त्याग कर दिया। भगवान फिर भी नहीं आए। गोपिकाओं ने हाथ जोड़कर कन्हैया से प्रार्थना की, कन्हैया देख यदि तू नहीं आया तो इसी वृंदावन के पावन तट पर, यमुना के पावन पुलिन तट पर अपने प्राणन का हम गोपिकाएं त्याग कर देंगी, लेकिन वापस लौटकर नंदगांव नहीं जाऊंगी। भगवान फिर भी नहीं आए। आज गोपिकाएं भगवान के विरहाग्नि में जलती और ऐसे भगवान की विरहाग्नि में जलती गोपिकाएं भगवान श्याम सुंदर को 19 श्लोकों में याद किया, जिसे भागवत में गोपी गीत के नाम से जानते हैं। आज गोपिकाएं कन्हैया से प्रार्थना करती कि जयति तेधिकम जनमना व्रजा त्रयत इंदिरा सस्वदत्रहीना दयत दृश्यता दिक्षुतावका सुसस्त्वयि धृत सभस्तां विचलन्वते तव कथामृतं तप्त जीवना कवविरीडितं कलमखापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदादतः भुव गृह्णन्त ते भूरिदा जनाः। कन्हैया यदि आपकी मंगलमयी चर्चाओं का रसस्वादन कर लिया जाए, आपके गुणानुवाद की चर्चा श्रवण कर ली जाए, आपके स्वरूप का दर्शन हो जाए, तो जीवन में जितने भी कलमश होते हैं, पाप होते हैं, ताप होते हैं, संताप होते हैं, समस्त पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। और प्रभु ऐसी स्थिति में हम गोपिकाओं के बीच में रहकर भी आपने मेरा त्याग कर दिया। भगवान फिर भी नहीं आए। ऐसी गोपिका के विरहाग्नि में आज जितनी गोपिकाएं भगवान की विरहाग्नि में जलती, भगवान श्याम सुंदर से प्रार्थना करती, कन्हैया देख इस शरीर से अब प्राण निकलने वाला है, अब शेष प्राण नहीं रह जाएगा। हम समस्त गोपिकाएं अपने प्राण का त्याग कर देती। भगवान देखे गोपिकाएं विरहाग्नि में जलती हुई, आज ऐसे गोपिकाओं की मनोदशा देखकर भगवान गोपिका के बीच में आई गई। और जो ही गोपिकाओं के बीच में भगवान आए तो सारी गोपिकाएं भगवान को चारों तरफ से घेर कर खड़ी हो गई और ऐसे भगवान श्याम सुंदर के समक्ष हाथ जोड़ती, कन्हैया तू मेरा त्याग कर कहाँ चला गया था? देख बस इस शरीर से प्राण निकलने वाला था, और यदि तू 2-4 मिनट नहीं आया होता तो हम समस्त गोपिकाएं अपने प्राणन का त्याग कर देती। बड़ी कृपा भई महाराज, लेकिन अब आप मेरा त्याग नहीं करेंगे। हमने पूरे परिवार का, सारे संसार का त्याग कर दिया है। हम आपके शरणार्थी हैं और ऐसे आए हुए शरण में आप शरण दे दें, बड़ी कृपा हो जाएगी। भगवान श्याम सुंदर ने आज गोपिकाओं को सांत्वना दिया और ऐसे गोपिकाओं को सांत्वना देकर भगवान ने महाराज की मंगलमयी लीला किया। और ऐसे भगवान महाराज लीला कर गोपिकाओं के साथ नंद गांव गए और ऐसे नंद के गांव में
भगवान श्याम सुंदर प्रेम के साथ विराजित। परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु भगवान ने महाराज की मंगलमय लीला कर और जिस समय नंद के गांव में दाऊ भैया के साथ कन्हैया विराजित थे, तो हमने सुना था कि महाराज कंस ने अनेक दैत्य भेजे, लेकिन कोई भी दैत्य वापस नहीं गया। इसके बाद भोजराज कंस ने किस प्रकार धनुष यज्ञ का आयोजन किया, यह आप मंगलमय चर्चा का रसस्वादन कराएं, बड़ी कृपा हो जाएगी। सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा, राजन मथुरा मंडल राज्य में महाराज कंस विचार करते इतने सारे दैत्यों को भेजा, लेकिन एक भी दैत्य वापस नहीं आया। तभी कंस के राज्य में बाबा नारद पहुंच गए, और जब बाबा नारद पहुंचे तो देखा हमारे गुरु जी आए हैं। आज कंस ने दौड़कर बाबा नारद के श्री चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने आशीर्वाद दिया। कंस ने प्रश्न किया, महाराज इतने भी दैत्य भेजे गोकुल के गांव वृंदावन, लेकिन एक भी दैत्य वापस आके ये नहीं बताया कि मथुरा वृंदावन में क्या व्यवस्था चल रही है। नारद बाबा ने कहा, महाराज आपके यहाँ एक बहुत पुराना धनुष रखा है और आप एक विशाल धनुष यज्ञ का आयोजन करो, और उस आयोजन में निमंत्रण गोकुल के गांव भेज दो, और साथ में छोटे छोटे जो दो बालक हैं दाऊ बलदाऊ कन्हैया, दोनों को बुला लो और अपनी व्यवस्था यहीं पर बनाए लेना। कंस ने हाथ जोड़ा, महाराज लेकिन जाएगा कौन, लाने वाला कौन हो सकता है। नारद बाबा ने इंगित किया, महाराज आपके महामंत्री अक्रूर जी हैं, और यदि अक्रूर जी जाएंगे तो नंद बाबा अक्रूर जी को बहुत मानते हैं, और ये बात टालेंगे नहीं, और साथ में अक्रूर से कह देना छोटे छोटे दो बालकों को ले आएंगे। इतना कहकर बाबा नारद यात्रा प्रारंभ कर देंगे कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
बोले बांके बिहारी लाल की। गजब धीरे से बोल देते हैं। लग रहा है कि आज एकादशी है। कितने लोग व्रत हैं? 2 4 6 10 लोग। कम रहिए लेकिन कमजोर नहीं रहिए, है ना। एकादशी का जब व्रत आ जाए ना, समझो खूब चकाचक बढ़िया काजू का हलवा, गाजर का हलवा खाओ, बड़ी व्यवस्था। यहाँ तक खाई के आए, बोले नहीं पाए। देखिए सुपाच्य भोजन किया जाए ना, एक दिन शायद चर्चा किए थे कि भोजन अधिक होगा तो भजन कम होगा, और भोजन कम होगा तो भजन अधिक होगा। सुपाच्य भोजन करें तो भजन अधिक होगा। और कुछ लोग सोचते महाराज ठंडी में क्या बताएं, एक तो 1 बजे से कथा शुरू हो जाती है और कुछ बनाई खाई नहीं पाते। तो जल्दी का भोजन बना लिया करो, खिचड़ी जल्दी भी बन जाएगा, सुपाच्य भी होता है। एक सज्जन थे, थोड़ा बीमार है गए, और जब बीमार हुए ना, गुप्ता डॉक्टर के यहाँ पहुंचे। डॉक्टर साहब थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया है, अब 2 4 खुराक दवा दे दे तो बड़ी कृपा है जाती। दे दिया तो हमारे नाय पढ़ा लिखा तनी कम रहा। डॉक्टर साहब कहें देखा सुपाच्य भोजन करना है और ज्यादा तीखा मीठा ना हो। कहन डॉक्टर साहब बताए दे काव खाएगा, कहन खिचड़ी। कहन डॉक्टर साहब एकदम बताए दे ना बढ़िया भी पहुंचत पहुंचत भुलाई जाई। कहन खिचड़ी, पूरी रास्ता याद करता है खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। जब आधी रास्ता में पहुंचे ना तो खिचड़ी बेचारे भुलाई गए। कहाँ उजरी उजरी उजरी। कुछ किसान लोग अपन खेती वेती काम करें कि कहाँ एक माने उजर माने सब खराब जाए। कहन भैया एक तो रात दिन मेहनत करी और तू कहा था उजर माने सब खराब जाए। कहें आप जोन कहा हम वही कही। कहन कहा भगवान करे ऐसे सबही को हुए। जब अर्धरास्ता से निकले तो यह कहा शुरू करें भगवान करें ऐसे सबही को हुए, भगवान करें ऐसे सबही को हुए, भगवान करें ऐसे सबही को हुए। तो कुछ और आगे आए ना, एक जने दुख पड़ा रहा है, ये है कहा तावत रहा है भगवान करें ऐसे सबही को हुए। तो 2 4 जने बुलाएं समझाएं ना आप। लेकिन भैया आपे बता दिया हम काऊ करी। कहें कहा भगवान करें ऐसे केहू के न हुए। अब आपन रटब शुरू कर दे भगवान करें ऐसे केहू के न हुए, भगवान करें ऐसे केहू के न हुए। जो बढ़िया भी पहुंचे ना तो ये 20 साल बाद लड़का भरा है, यह कहा तावत रहा है भगवान करें ऐसे केहू के न हुए, भगवान करें ऐसे केहू के न हुए। 2 4 जने अपन ढोल वोल बढ़िया बजावत रहा। सोचे इनका बड़ी मौज आई बा। एक तो ऐसे पत्थरे पे डूब जामी है 20 साल बाद लड़का भा। एक कहा था भगवान करें ऐसे केहू के न होए। बुलाइन कहन मारत मार तो खिचड़ी बनाए दिए। कहें हेद भुलाई गए खिचड़ी। सुपाच्य भोजन करेंगे तो आनंद भजन में अधिक आएगा, है ना। इसलिए प्रेम के साथ गाइए सभी लोग। सीताराम 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 सीताराम
सोचता है कह ली, कुछ जने सोचता है भाई एक दिन बचा है, आजे का है एनर्जी सब समाप्त कर दी। देखा यहाँ संख्या बैठी है 2 जने की, एक हमारी माताओं की, इधर हमारे भैया लोगों की संख्या कमजोर तो है ही है, लेकिन कोई बात नहीं, संगीत नहीं बजाना भाई साहब। हाँ, इधर वाले बोलेंगे सीताराम सीताराम, तो आप सभी नहीं बोलेंगे। अब आप सब कहेंगे राधे श्याम, आप सभी को नहीं बोलना है। और जेके आवाज सबसे तेज जाए ना, देखा है जो मोबाइल से यूट्यूब लाइव होता है, ये मोबाइल में पार्टी दे दीजिए। तबला वाले भैया कहता है हम ही दे दिया, बजावत है इतनी देरी से। हाँ, वेतना जने बैठा है सोचता है संख्या बहुत ही है, मोबाइल एक है, ये बढ़िया भी मंदिर पे टांग दी जाए ना, और खूब चार्ज करे, पैसा भराया, खूब बतियाया। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीता। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम राधे। हम सोचते रहे आ रहे हो जाए, ये सब नाक कटाई ले। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीता। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम राधे। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीता। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम राधे। दो पार्टी एक के मिल गए का, हमें लागत है मोबाइल एक चक्कर में। देखा चीज बताई दी ना, संख्या तुहार सब जने ढेर बा, सब मिलाए ली जाए तो हमसे अधिक संख्या है। और आवाज लेकिन तुहार सब जने ज्यादा तेज ना गए है, पूरे शहर में तो हमारा अकेले आवाज जाती है। यह कारण मोबाइल हमारे लगे रहे, इसलिए प्रेम के साथ गाइए सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। राम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। बोले बांके बिहारी लाल की आज बाबा नारद युक्ति बताए, और ऐसे युक्ति बता के यात्रा प्रारंभ कर दी। महाराज कंस ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, और ऐसे आयोजन कर अक्रूर जी को संध्याकालीन बेला में बुलाया, और अक्रूर जी से इंगित किया महाराज आप प्रातःकालीन बेला
रथ लेकर मथुरा मंडल से गोकुल के गांव जाना। गोकुल के समस्त गोकुलवासियों को निमंत्रण दे देना। विशाल धनुष यज्ञ का आयोजन है और साथ में 2 छोटे छोटे बालक हैं, उन्हें अपने रथ पर बिठाकर ले जाना। अक्रूर जी ने हाथ जोड़ा, महाराज क्षमा करें, मैं आपको जानता हूं, आप बड़े निर्दयी हैं और ऐसे छोटे छोटे बालकन को आप मार देंगे, बड़ा पाप होगा। कंस ने कहा, आप नहीं गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अक्रूर जी सोचे, मरना तो है ही, आज नहीं तो कल ये तो सुनिश्चित है, लेकिन कम से कम नंद बाबा से, नंदरानी यशोदा से और छोटे छोटे दाऊ कन्हैया भैया से मुलाकात है जाएगी, मिल तो लेंगे। प्रातः काल की बेला और ऐसे प्रातः कालीन बेला में आज मथुरा मंडल के राज्य से महाराज अक्रूर जी रथ पर सवार हो गए। कि अक्रूरो अपि च तामरात्रिं मधुपुर्याम महामतिं औखित्वा रथमास्ताय प्रययो नंद गोकुलम। प्रातः कालीन की बेला भगवान सूर्य की लाल लाल किरणें अभी ही निकल रही थी और ऐसे समय में महाराज अक्रूर जी रथ पर विराजमान हो गए और ऐसे रथ पर विराजित होकर आज प्रातः कालीन बेला से मथुरा मंडल राज से रथ वृंदावन की पवित्र पावन धरित्री की यात्रा शुभारंभ किया। और जिस समय वृंदावन पावन पर क्षेत्र में पहुंचे, अक्रूर महाराज को याद आई, छोटे छोटे बालक कन्हैया, दाऊ भैया पैदल यात्रा कर इन वनन में गायों को चराया है और ऐसे पैदल यात्रा कर ब्रज के गांव गया होगा। अरे ये ब्रज रज धन्य है, जिस ब्रज पे मेरा कन्हैया ग्वालों के साथ गाय को चराते घूमता रहता था। आज अक्रूर महाराज घोड़े की राश पकड़कर खींच लेते, रथ खड़ा हो जाता और ऐसे वृंदावन की पवित्र पावन धरित्री पर लेट जाते, ब्रज रज अपने शरीर में लगाते, रथ पे लगाते। मैं धन्य है गया, ऐसे छोटे छोटे बालक आज छोटी छोटी गाय बछड़े इस रास्ते से पैदल यात्रा की होगी। प्रातः कालीन बेला का चला हुआ रथ संध्या कालीन बेला में गोकुल के गांव पहुंचा। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज मथुरा से वृंदावन की दूरी सिर्फ 12 किलोमीटर है, रोड होकर जाए तो, और यमुना उस पार हो जाए तो केवल 2 किलोमीटर की दूरी है और जाने में बहुत ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का टाइम लगता है। आज प्रातः कालीन बेला का चला हुआ रथ संध्या कालीन बेला में गोकुल के गांव पहुंचा। सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा, राजा अक्रूर महाराज जैसे ही 2-4 कदम आगे चलते थे कन्हैया की याद आती थी और ऐसे कन्हैया की याद आते आज घोड़े की राश पकड़कर खींच लेते, ब्रज रज को लगाते, अपने रथ पर डालते। ऐसी स्थिति में संध्या कालीन बेला में आज भगवान श्याम सुंदर दाऊ भैया गाय को चराकर संध्या कालीन बेला में गौशाले की तरफ गए और ऐसे संध्या बेला में अक्रूर महाराज घोड़े की राश पकड़े धीरे धीरे रथ गौशाले की तरफ बढ़ता। गाय के पैरों से निकली हुई धूल, ग्वालों के पैरों से निकली हुई धूल
आज वो धूल दूसरे धीरे धीरे महाराज अक्रूर के रथ पर पड़ता। अक्रूर जी अपने को धन्य मानते, बड़ी कृपा है परमात्मा की, ऐसे गाय के पैरों की निकली हुई ये मंगलमयी धूल आज मैं धन्य हो गया, ये रथ धन्य हो गया। अभी बाबा नंद कन्हैया बलदाऊ भैया के साथ गौशाले में गाय की सेवा में गए थे और तभी बाबा अक्रूर जी रथ ले जाकर गौशाले के बाहर खड़ा कर गौशाले के भीतर प्रवेश किया। नंद जी ने देखा हमारे भैया अक्रूर जी आए हैं। आज दौड़कर अक्रूर जी को बाबा नंद ने अपने हृदय से लगा लिया। भैया आप अचानक चले आए, बिना बताए चले आए। अरे जब भी कभी आप आते थे तो सूचना देकर आते थे और आज आप अचानक आ गए। अरे ये तो बड़ा दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। कन्हैया बलदाऊ भैया को इंगित किया, बेटा ये तुम्हारे चाचा हैं, आ जाओ प्रणाम कर लो। दोनों छोटे छोटे भाई आज दौड़कर अक्रूर महाराज के चरणों में प्रणाम किया। चाचा जी प्रणाम। अक्रूर जी ने बैठकर दोनों बालकों को हृदय से लगा लिया। आज मुझे ये चाचा कह के पुकार रहे हैं, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, ऐसे छोटे छोटे बालकों का दिव्य दर्शन हो गया। कन्हैया ने अक्रूर महाराज से प्रार्थना की, चाचा जी आप यात्रा करके आए हैं, थक गए होंगे, आप आवाज करें, सेवा कर दें, बड़ी कृपा हो जाएगी। अक्रूर महाराज के एक हाथ की उंगली दाऊ भैया ने और दूसरे हाथ की उंगली बलदाऊ भैया कन्हैया ने पकड़ ली। आवाज ले गए और देखा आज अक्रूर महाराज नंदरानी यशोदा को दौड़कर नंदरानी यशोदा जी के चरणों में प्रणाम किया। आज मैं धन्य है गया ऐसे नंदरानी यशोदा जी का दर्शन पाकर। मैया ने बड़ी सेवा अक्रूर महाराज की किया। रात्रि कालीन बेला में बाबा नंद के साथ भोजन प्रसाद पाए और जब विश्राम कक्ष में गए तो छोटे छोटे भैया बलदाऊ कन्हैया आज एक चरणों की सेवा कन्हैया ने प्रारंभ कर दी और दूसरे चरणों की सेवा बलदाऊ भैया ने। कन्हैया चरणों की सेवा करते अक्रूर महाराज मना किए, बेटा बस बहुत रात्रि है गई है, जा विश्राम कर ले। कन्हैया ने कहा, चाचा आप यात्रा करके आए हैं, थक गए होंगे। अरे जीवन में पहली बार हमारी और आपकी मुलाकात हुई है। अरे कम से कम ये मेरा सौभाग्य है कि आपके चरणों की सेवा तो हो जा रही है, मिल जा रही है। अक्रूर महाराज ने मना किया, नाना बेटा बहुत रात्रि है गई है, जा विश्राम कर ले। बहुत कहने से बलदाऊ भैया और कन्हैया आज जाके विश्राम किए। रात्रि कालीन वेला में नंद बाबा ने अक्रूर जी से प्रश्न किया, महाराज आप अचानक और बिना बताए चले आए, क्या बात है? अक्रूर महाराज ने आज नंद बाबा के सामने हाथ जोड़ लिया, भैया मैं कितना क्रूर हूं, कितना निर्दयी हूं। कंस के कहने से बड़ा ही विशालतम यज्ञ का आयोजन किया है और ऐसे यज्ञ के आयोजन में आज ये निर्दयता पूर्ण हृदय लेकर छोटे छोटे बालकों को और साथ में इंगित किया है अपने रथ पर बिठाकर ले आना। अरे इस शरीर से प्राण क्यों नहीं निकल गए? नंद बाबा ने कहा, अरे भैया इतनी छोटी सी बात, ये आंसू अच्छे नहीं लगते हैं। अक्रूर महाराज ने हाथ जोड़ा, नहीं नहीं बाबा मैं कितना निर्दयी हूं, अरे मेरा नाम क्रूर होना चाहिए था।
आज ऐसे छोटे छोटे मायूस बालकों को लेकर हम मथुरा के राज जाएंगे। कंस बड़ा निर्दयी है, वो अपनी व्यवस्था कर दोनों छोटे छोटे बालकों को मार देगा। नंद बाबा ने क्रोध जी को समझाया, नहीं नहीं भैया, अरे ये तो सौभाग्य हम लोगों का है, कम से कम दर्शन तो हो जाएगा। बहुत दिन हो गया मथुरा मंडल के राज्य नहीं गए हैं, आज सौभाग्य मिल गया है। हम अभी ही सूचना दाऊ बलदाऊ भैया को दे देते हैं और साथ में दोनों आपके साथ यात्रा करेंगे। आप निश्चिंत रहिए और सारे गोकुल वासियों को सूचना दे देते हैं और साथ में हम भी यात्रा करेंगे। ऐसे ही धनुष यज्ञ में जरूर सम्मिलित होंगे। प्रातःकालीन बेला और ऐसे प्रातःकालीन बेला में भगवान श्याम सुंदर बलदाऊ भैया बड़ी मंगलमयी तैयारी बनाई और ऐसे तैयारी बनाते मैया की दृष्टि कन्हैया पर गई और जब कन्हैया को देखा तो कन्हैया से प्रश्न किया, बेटा आज तक तो हमने इतनी तैयारी नहीं देखी है, क्या बात है, आज तू बड़ी तैयारी कर रहा है। कन्हैया ने मैया के सामने हाथ जोड़ा, माँ ये चाचा जी आए हैं ना, मामा के यहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन है और बस 5 दिन की बात है। जैसे ही धनुष यज्ञ समापन होगा शीघ्र ही हम लौट आएंगे। इन चाचा जी के साथ हम दोनों भाइयों को जाना है, बाबा का आदेश है। मैया ने कन्हैया से कहा, कन्हैया जानता है आज तक एक भी मिनट ऐसा मेरे जीवन से नहीं निकला है कि मैं आपसे एक भी मिनट अलग रह पाऊं। और आपने ये कैसे विचार कर लिया कि तू मेरा त्याग कर, गोकुल के गांव का त्याग कर तू मथुरा जाएगा? नहीं नहीं कन्हैया, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जीवित नहीं रह पाऊंगी, तू मेरा त्याग कर नहीं जा सकता है। कन्हैया ने मैया के सामने हाथ जोड़ा, माँ बस 5 दिन की बात है, जैसे धनुष यज्ञ समापन होगा, विश्राम होगा, शीघ्र ही हम वापस लौट आएंगे। मैया ने कन्हैया से कहा, बेटा ये गोकुल का गांव है और तू मथुरा के विषय में नहीं जानता है। अरे वहां तुम्हारी मैया नहीं बैठी है, दौड़ता हुआ भागता आता था और कहता, माँ बड़ी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए व्यवस्था कर दे। ऐसे दौड़ता हुआ वहां कहां जाएगा? तुम्हारी मैया बैठी है जो तुझे भोजन दे देगी। नहीं नहीं कन्हैया, तू मेरा त्याग कर नहीं जा सकता है। गोपिकाओं ने श्रवण किया कि आज मेरा कन्हैया हम समस्त गोपिकाओं का त्याग कर और अक्रूर महाराज के साथ यात्रा करते जा रहा है। तो गोपिकाओं की स्थिति बिगड़ गई। आज जितनी भी गोपिकाएं थी सारी गोपिकाएं रोती बिलखती और आज ऐसे नंद बाबा के मुख्य दरवाजे पर आकर देखा रथ पर अक्रूर जी को खड़ा होते। आज ऐसे रथ के चारों तरफ गोपिकाएं खड़ी हो गई और रथ के चारों तरफ गोपिकाएं खड़ी होकर अक्रूर महाराज के समक्ष हाथ जोड़ती, महाराज जिस कन्हैया के बिना एक पल भी नहीं व्यतीत हुआ है, आज ऐसे मेरे कन्हैया से मुझे अलग नहीं करो, बड़ी कृपा है जाएगी। कन्हैया अभी ही रथ पर बैठने वाला था। गोपिकाएं हाथ जोड़ के कन्हैया के सामने प्रार्थना करती, कन्हैया देख, तुम्हें प्राप्त करने के लिए ये सारे संसार की लोक लज्जा त्याग कर आपके शरणार्थी हो गई और ऐसी स्थिति में आज तू हम गोपिकाओं का त्याग कर मथुरा मंडल जा रहा है।
भगवान ने गोपी को समझाया। अक्रूर महाराज घोड़े की राश पकड़े और ऐसे घोड़े की राश पकड़ते आज गोपिकाओं ने अक्रूर जी को डांटा। अरे तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रखा? तुम्हारा नाम क्रूर होना चाहिए था। अरे तू कितना निर्दयी है, ऐसे निर्दयता पूर्ण कपट हृदय लेकर के आज तू हम गोपिकाओं के बीच से मेरे कन्हैया का त्याग करा रहा है। भगवान श्याम सुंदर से प्रार्थना करके, कन्हैया हम तुम्हारे बिना इस जीवन में एक पल भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। ना ना कन्हैया, तू मेरा त्याग कर इस जीवन से नहीं जा सकता है। और कन्हैया याद रखना, यह तू जाना चाहता है तो देख हम गोपिकाएं रास्ते में लेट जाती हैं, मेरे ऊपर से रथ चढ़ा देना और जब इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे तभी तू जा सकता है, अन्यत्र नहीं जा सकता है। आज गोपिकाएं रथ के सामने लेट गई। मैया यशोदा पहुंच गई, कन्हैया तू मेरा त्याग कर जाएगा? नहीं कन्हैया, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ कन्हैया, तू मेरा त्याग कर नहीं जा, बड़ी कृपा हो जाएगी। ओ कान्हा मेरा जीना लगे, ओ कान्हा मेरा जीना लगे, जाना मथुरा ना कुंवर कन्हाई, ओ कान्हा मेरा जीना लगे, जाना मथुरा ना कुंवर कन्हाई, ओ कान्हा मेरा जीना लगे, मथुरा ना कुंवर कन्हाई, ओ कान्हा मेरा जीना लगे, ओ कान्हा मेरा जीना लगे, ओ कान्हा मेरा जीना लगे, सह न पाऊंगी सह न पाऊंगी मैं जुदाई, ओ कान्हा मेरा जीना लगे, सह न पाऊंगी मैं जुदाई, ओ कान्हा मेरा जीना लगे। किसी से सुनूंगी मैं मुरली की टेर को, कौन कहेगा राधा आओ सवेरे को, ओ किसी से सुनूंगी मैं मुरली की टेर को, कौन कहेगा राधा आओ सवेरे को, कौन खाएगा कौन खाएगा माखन मलाई, ओ कान्हा मेरा जीना लगे, कौन खाएगा माखन मलाई, ओ कान्हा मेरा जीना लगे, सह न पाऊंगी मैं ये जुदाई, ओ कान्हा मेरा जीना लगे, सह न पाऊंगी मैं ये जुदाई, ओ कान्हा मेरा जीना लगे।
पे गोपियां नहीं मानती हैं तो कन्हैया जी गोपियों से कहते क्या है, सुनिएगा। हो मथुरा में कंस मामा बना अत्याचारी, बंद कारागार किया पिता महतारी। हो मथुरा में कंस मामा बना अत्याचारी, बंद कारागार किया पिता महतारी। और मुझे करना है, मुझे करना है उन्हीं की रिहाई, वो कान्हा मेरा जी ना लगे। जान मथुरा ना कुंवर कन्हाई, ओ कान्हा मेरा जी ना लगे। ओ कान्हा मेरा जी ना लगे, ओ कान्हा मेरा जी ना लगे। सह न पाओगी, सह न पाओगी मैं ये जुदाई, ओ कान्हा मेरा जी ना लगे। सह न पाओगी मैं ये जुदाई, ओ कान्हा मेरा जी ना लगे। जान मथुरा ना कुंवर कन्हाई, ओ कान्हा मेरा जी ना लगे। जान मथुरा ना कुंवर कन्हाई, ओ कान्हा मेरा जी ना लगे। ओ कान्हा मेरा जी ना लगे। ओ कान्हा मेरा जी ना लगे। आज गोपिकाएं भगवान श्याम सुंदर से प्रार्थना करती, कन्हैया मेरा त्याग कर, और ऐसी स्थिति में हम आपका जीवन में कभी भी त्याग नहीं कर सकते। भगवान श्याम सुंदर ने गोपिकाओं को समझाया, गोपी 5 दिन की बात है, और जैसे ही धनुष यज्ञ विश्राम होगा शीघ्र ही हम वापस लौट आवेंगे। भगवान गोपिकाओं को सांत्वना देकर, मैया को सांत्वना देकर आज भगवान श्याम सुंदर रथ पर विराजित हो गए। अक्रूर महाराज घोड़े की राश पकड़े, और ऐसे घोड़े की राश पकड़ते अक्रूर जी धीरे से राश को छोड़ दिया, रथ आगे बढ़ने लगा। गोपिकाएं रथ के पीछे पीछे भागना प्रारंभ की, मेरा कन्हैया इस रास्ते से गया है। जब तक रथ दिखाई देता गोपिकाएं स्तब्ध से रहकर भगवान श्याम सुंदर को देखती, मेरा कन्हैया आज गोकुल के गांव का त्याग कर इस रास्ते से मथुरा मंडल के राज्य चला गया। मैया यशोदा गृह में आज कन्हैया को याद करती, मेरा कन्हैया जाएगा वहां क्या खाएगा, कैसे रहेगा। कोई देख रेख करने वाला नहीं। बाबा नंद अपने हमजोली के ग्वालन को लेकर नंद जी यात्रा करते यमुना उस पार मथुरा मंडल के राज्य में बाहर बगीचे में जाके विश्राम किया। दाऊ भैया कन्हैया रथ पर बैठे, अक्रूर महाराज यमुना उस पार गए, तो ऐसे यमुना उस पार जाते कन्हैया ने चाचा अक्रूर जी से इंगित किया, चाचा जी यात्रा करते आए हैं और यमुना के जल में स्नान कर लें, बड़ी कृपा हो जाएगी। दोनों भाई रथ पर विराजित,
अक्रूर महाराज यमुना के जल में स्नान करने के लिए गए। जैसे ही डुबकी लगाई तो भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप यमुना के जल के भीतर श्री अक्रूर जी महाराज का दिव्य दर्शन कराया। अक्रूर जी बाहर निकले तो देखा रथ पर दोनों भाई बैठे थे। पुनः डुबकी लगाई तो ऐसे चतुर्भुजी भगवान का दिव्य दर्शन किया कि शशंख चक्रम शकिरीट कुंडलम शपेत वस्त्रम सहसीरुहे क्षणम सहारि वक्षस्थल कौस्तुभाश्रियम। आज ऐसे भगवान चतुर्भुजी का दिव्य दर्शन कर अक्रूर महाराज धन्य है गए। परमात्मा का ये चतुर्भुजी का दिव्य दर्शन है गया। ऐसे भगवान के शरणों में प्रणाम किया। भगवान श्याम सुंदर ने अक्रूर जी से इंगित किया, चाचा जी आप चलें, हम दोनों भाई स्नान कर और सूचना दें, शीघ्र ही मथुरा मंडल में आ रहे हैं। अक्रूर महाराज यात्रा प्रारंभ की और ऐसे यात्रा प्रारंभ करते दोनों भाई जल में स्नान कर मथुरा मंडल राज्य के बाहर जाके बगीचे में विश्राम किया। अभी संध्या काल होने में कुछ समय शेष था और ऐसे समय शेष होने से आज कन्हैया ने बलदाऊ भैया से इंगित किया, भैया संध्या होने में कुछ समय शेष है और हम मामा के गांव आए हैं। ऐसे मामा के गांव आते धनुष किस स्थान पे रखा है, धनुष देख लें, बड़ी कृपा है जाएगी। नंद बाबा ने मना किया, बेटा ये गोकुल का गांव नहीं है, ये मथुरा का गांव है, मथुरा के विषय में आप नहीं जानते हैं और कल प्रातः कालीन बेला में हमारे साथ अखाड़े में चलना। बलदाऊ ने बाबा नंद से प्रार्थना की, बाबा हम है ना, कहीं पर कोई भी अव्यवस्था नहीं होगी। नंद बाबा ने बलदाऊ भैया और कन्हैया को इंगित किया, बेटा जा तो रहे हो लेकिन कहीं किसी से कोई झगड़ा झंझट नहीं करना। हाँ हाँ बाबा तुम चिंता नहीं करो, हम कोई झगड़ा झंझट नहीं करेंगे। आज बलदाऊ कन्हैया दोनों भाई संध्या कालीन बेला में मथुरा मंडल के राज्य में गए तो 10-20 की संख्या में छोटे छोटे बालक लगे और जब बालक आए तो बालकन ने हाथ पकड़ ली और ऐसे हाथ पकड़ते छोटे छोटे बालक प्रार्थना करते, महाराज ये आगे वाला घर मेरा, आप मेरे घर चले चले। दूसरे वाले ना ना ये पास वाला घर मेरा है, आप मेरे घर चले चले। ऐसे सौंदर्यशाली बालकन का दिव्य दर्शन करते मथुरा मंडल वासी, जितने भी मथुरा मंडल वासी थे जो बाहर निकलकर दर्शन कर सकते थे, जो बाहर